हम लोग का रिलेशनशिप था, घर पे भी वो आते थे जाते थे। हाँ, मम्मी के साथ रहते थे, हम लोग का मालूम था। क्यों लग रहा है किसने ही उसकी उनकी हत्या की है? उहे कइले ही बाटे, हमनी के पूरा विश्वास बा, ऐसे कि फोटो मिलल बा, आधार कार्ड मिलल बाटे। हम इस वक्त बलिया जनपद में मौजूद हैं और बलिया जनपद में जिस जगह मौजूद है, इस जगह का जो थाना क्षेत्र एरिया आता है वो दुबड़ है और जिस गांव में मौजूद है उस गांव का नाम है बैजनाथ छपरा। अखार करके एक ग्राम सभा आता है और जिस घर पे मौजूद है इस घर की एक बार थोड़ा सा कंडीशन आप दिखाइए। और पीछे जो लोग खड़े हैं इनके साथ एक 24 तारीख के दिन में 24 तारीख में एक बड़ी वारदात हो जाती है। इनकी माँ जो थी मंजू देवी उनका नाम था, जिनकी उम्र लगभग 52 से 53 साल बताई जा रही है। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में पुल के नीचे बांसडी थाना क्षेत्र के एक एरिया में शव बरामद होता है और शव बरामद होने के बाद खबर ये है कि वहाँ पर एक आधार कार्ड भी बरामद होता है, जिसके शक पर ये लोग कह रहे हैं कि मेरी माँ का जो हत्यारा है वो इनका कोई सगा संबंधी ही है। और इस एफआईआर में भी जिक्र किया गया उसका नाम कृष्णा यादव है, जो ग्राम पोस्ट नगवा थाना दुबड़ का रहने वाला है। इस एफआईआर के मुताबिक जो कृष्णा यादव है इनके घर से संबंध थे, आना जाना था और इनके साथ ही उस दिन कृष्णा यादव के साथ उनकी माँ घर से निकली थी और उस दिन कुछ विवाद हुआ था और फिर अगली सुबह ये खबर आती है कि मेरी माँ की मौत शव मिला है। और फिर ये लोग सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं, अखबार की ये खबर सुर्खियाँ बनती है कि मेरी माँ को उनके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। अब इस पूरी खबर को जानने के लिए हम पहुँचे उस जगह पे, उस पीड़ित परिवार के पास, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उनकी ये बड़ी बेटी हैं, पूजा यादव इनका नाम है। पूजा यादव आप ही हैं। कब पता चला कि आपकी मम्मी की मौत हो चुकी है? एक कांड हुआ था 24 तारीख के, ओकरा बाद से 25 तारीख के हम लोग का मालूम था। चारों ओर खोजे थे, नहीं मिले थे। उसके बाद दुबड़ थाना गए थे हम लोग। दुबड़ थाना एप्लीकेशन डाले थे, बताए थे, वो सर दिखाए थे फोटो हम लोग का, तो हम लोग देखे थे, वहीं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते थे। वो बोले थे सर कि चलिए बलिया मर्जरी हॉस्पिटल आप चलिए। तो हम बोले थे कि कहाँ पे हैं, तो वो बोले थे कि सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में चलिए। तो हम लोग गए थे वहाँ गए थे, तो वहाँ पूछे थे कई लोग से, तो वो लोग नहीं बताए थे। उसके बाद एक उसमें भैया था, वो बताए थे कि हाँ लाश है। तो हम लोग के देखे थे, वहाँ दिखाए थे, हम लोग देखे थे वहाँ और देख कर घर पे आए थे। घर पे आए, फिर शनिवार के दिन गए थे बांसडी थाना, हम लोग वहाँ पंचनामा हुआ था। उसके बाद लाश मिले थे चिराई घर में से, पोस्टमार्टम हुआ था। उसके बाद उनको वहाँ गंगा जी घाट ले गए थे हम लोग। अच्छा पूजा, आप आरोप लगा रहे हो कि सीधे साफ तौर पे कृष्णा यादव जो है, हम लोग का रिलेशनशिप था, घर पे भी वो आते थे जाते थे। हाँ, मम्मी के साथ रहते थे, हम लोग का मालूम था वही। तो आपको पूरा शक है कि इन्होंने ही उनकी? हाँ, सीसीटीवी में हम लोग चेक किए थे, वहाँ दौनी वहाँ पे भी वही लोग रहे, बाइक पर लेकर बैठे थे मम्मी के। अच्छा। इस कृष्णा यादव नाम का जो व्यक्ति है, ये इससे आप लोगों का कितने दिनों से संबंध था? आपके घर से आना जाना था? 3-4 साल से हो गया था। 3-4 साल से? हाँ, 3-4 साल। अच्छा, खबर ये कि आपके पिताजी नहीं है? नहीं। आपके पिताजी की मौत कब हुई थी? पिताजी का मौत हो गया था, हम लमसम 10 साल हो गया था मेरा पिताजी का मौत। 10 साल हो गया था। अच्छा चलिए, जब आपकी माँ का शव बरामद हुआ और आप लोगों ने इनके नाम से एफआईआर दर्ज कराया, पुलिस ने क्या किया? पुलिस वहाँ सर लोग गए थे, बोल रहे थे सर जी की 8 दिन के अंदर हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे, कर बताएंगे आप लोग का। हाँ 8 दिन बाद? हाँ 8 दिन बाद बताए। चलिए समझिए इस बात को थोड़ा, क्या कह रही हैं? पुलिस कुछ करते नहीं, हमनी के बस इंसाफ चाहिए। हमनी के बस चाहते हैं कि उधार आ जाओ, कर उम्र कैद हो जाओ। हमनी के बस कृष्णा यादव उसको, हमनी के बस ये कहना बा कि उधार आ जाओ। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है किसने ही उनकी हत्या की? उहे कइले ही बाटे, हमनी के पूरा विश्वास बा, ऐसे कि फोटो मिलल बा, आधार कार्ड मिलल बाटे। हाँ, घर पे भी आते थे, घरे भी आवत रहल हवे, आवत जात रहल, लेके जात आवत रहल, तो ओकरे पर न शक रही। अच्छा। हाँ, हमनी के पूरा विश्वास बा कि उहे कइले बाटे। नहीं खे तो भागल काहे बाटे अपन घर छोड़ी। जब वो कोयले कांड नहीं खे तो घर से ओकरा पूरा परिवार भाग गइल बा, केहू घरे नहीं खे ओकरा। हाँ, इस घर के जो मुखिया थे दशरथ यादव है ना, अब उनकी आज से लगभग 8-9 से 2 साल पहले किसी वजह से मौत हो जाती है। अब ये परिवार पूरी तरीके से, ये बच्चे जो थे अनाथ हो जाते हैं।
3 बहनें हैं, चूँकि 3 बहनों की शादी हो चुकी है। बहन और है। 4 बहन आप लोग हैं? हाँ, 4 बहन है, 4 बहनें और भाई कितने हैं? 3 भाई। अभी छोटी बहन की शादी बाकी है और बाकी 3 है। आप थोड़ा सा एक तस्वीर में देखेंगे, ये छोटा बच्चा है। आप एक बार देख लीजिए, ये लड़का अपनी मम्मी का क्रियावर्ग कराने के लिए अभी हाथ में, आम भाषा में तीर कहते हैं, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। बता दिया कि मतलब इनके घर पे गार्जियन में कोई नहीं है और घर की जो कंडीशन है आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अब इस घर के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। चिंताएं हैं इन बच्चियों के ऊपर, बड़ी जिम्मेदारी है। लड़का है, अभी लोग जब बड़े होंगे तो शायद कुछ कमाएंगे और फिर इनके घर की परिस्थितियाँ सुधरेगी। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो ये है कि हर चीज़ के लिए लोग मोहताज हैं, क्योंकि जो पिताजी पहले ही मर चुके थे और एक माँ सहारा थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ में जो कृष्णा यादव नाम का व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उनका वो साथी था, संबंध थे, आना जाना उनके घर से लगा था और उसके साथ ही उस दिन वो निकली थी और फिर अगले दिन उनकी लाश मिलती है। अब इस पूरे मामले में FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि 8 दिन बाद हम गिरफ्तारी करेंगे। तत्काल गिरफ्तारी करने का कोई प्राविधान नहीं है, ऐसा लगता है, इसलिए पुलिस अब 8 दिन बाद गिरफ्तारी करेगी। क्या वजह होगी, वे तो पुलिस जान रही है कि अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए आखिर समय क्यों तय किया जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब जैसे आप एप्लीकेशन दर्ज होता है तो पुलिस को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं, पुलिस ने ऐसा क्यों कहा कि 8 दिन बाद मतलब गिरफ्तारी होगी? क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्या वजह हो हम सकती है? पूछे थे आज सर से फ़ोन करके, एसओ सर से, तो वो बताए थे कि 8 दिन के बाद गिरफ्तारी हम लोग करेंगे, कर बताएंगे, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। पुलिस साहब कहने कुछ करते नहीं के, बांडी थाना कुछ करते नहीं खे, सीधा बात बावे। पुलिस कुछ नहीं के करत। 8 दिन आज 10 दिन मुहला हो गए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं के करती। कुछ नहीं हुआ आपसे? ना, अभी तक ले कौनो सूचना आते नहीं खे कि का भइल का ना। तो क्या लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाह रही है या फिर कुछ और वजह हो सकती है? पुलिस कुछ करना चाहते नहीं, लागत कि पैसा वैसा दे के उ दबा देले बाटे पुलिस के, इहे बतिए बाटे, ना तब ले पुलिस कैले ना रही। तो अच्छा एक बात बताइए, जब वो आपके घर से उनका आना जाना था, मरने के बाद वो आए हैं कि नहीं? ना, मरले मुअल बड़ी तब से एको हाली नहीं खे आइल। इसलिए शक और लग रहा है। हाँ, शक थोड़ा सा गहरा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हमेशा से आपके घर से आना जाना है और इस तरह की जब परिस्थिति में आप घर नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि शक और बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये लोगों का पूरा का पूरा शक है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये लोग पुलिस पे, ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहिए। क्यों लग रहा है बाबू कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा? कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। हाँ, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? मंटू यादव। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। क्या उम्र होगी आपकी? 15 साल। आप घर के बड़े लड़के हैं? नहीं, माझिल हैं। माझिल हैं। बड़े हुए। और आप बड़े हैं। आप क्या करते हैं? हम बेंगलोर में रहते हैं। क्या नाम हो आपका? पवन कुमार यादव। कितने साल से बंगलोर में रह रहे हैं? अभी 2 साल। अच्छा पवन, एक बात बताइए, आप लोगों का जो आरोप था वो तो कंफर्म हो गया कि चलिए आपने जिस पे लगाया आरोप ठीक है। अभी इस घटना के बाद तमाम ऐसे समाज सेवी होते हैं, तमाम ऐसे स्थानीय जो नेता विधायक होते हैं जो कहते हैं कि हम आपके सुख दुख में साथ आएंगे। इस घटना के बाद आपके घर कोई आया? अभी तो कोई नहीं है, बहुत लोग आए, बस पूछ के गए। बहुत लोग में जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं, जैसे कुछ सगे संबंधी होते हैं, कुछ थोड़ा सा उच्च पद पर होते हैं, जैसे मैं विधायक की बात कर लूँ, जिला अध्यक्ष की बात कर लूँ, जिला पंचायत की बात कर लूँ, ऐसे लोग कुछ अलग आए थे? प्रधान जी आए थे हम लोग का। प्रधान जी का पहले पुराना प्रधान जी था, उनका लड़का आए थे हम लोग का घर पे। फिर वो प्रधान जी थे, उनका भाई भी आए थे हमारे घर पे। हाँ, आए थे वो लोग। आर्थिक रूप से किसी ने सहायता किया आपको, आप लोगों को? किए थे, वही अखाड़ के जो प्रधान थे वही किए थे हम लोग का। उसके बाद से और कोई आपके घर का हाल चाल लेने नहीं आया प्रधान जी के सिवाय? कोई नहीं। बगल का आदमी है हम लोग का। बगल का आदमी आया था? हाँ, 2 लोग है बगल का आदमी। मतलब वो तो जो आपके जो पाटीदार हैं वो तो आएंगे भाई। ऐसी कंडीशन में जो समाज सेवी आकर के चुनाव के समय जो वोट मांगते हैं, नेता हो या विधायक हो, आकर कहते हैं कि हम आपके सुख दुख में साथ रहेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग कोई आया था यहाँ पे? आया था। कौन आया था? प्रधान जी आया था। प्रधान जी तो समझ में आया, और कोई आया था? नेता विधायक सांसद वगैरह कोई आया था? नहीं, और कोई नहीं आया था। सनातन पांडे यहाँ के सांसद हैं और वो भी अभी तक इस पूरे मामले में कोई उस तरह का मामला नहीं लिए हैं कि आएँ और इस परिवार से मिले, कुछ आर्थिक रूप से सहयोग करें कि थोड़ा सा जो इनकी कंडीशन है वो देखने पर लग रहा है कि मतलब पीड़ित परिवार है और सुधरना बड़ा मुश्किल है। चूँकि अभी जो बड़ा लड़का है अभी नौकरी करना शुरू कर दिया है। अभी देखिए 15 साल की उम्र में लड़का गाड़ी चला रहा है, हालांकि अभी पढ़ने की उम्र है। और जो छोटा सा एक बच्चा है, अभी मैंने बातचीत किया तो वो कह रहा है कि मैं प्राइवेट एक स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या में पढ़ते हो बाबू? 6 में। 6 में।
क्या नाम आपने बताया? मनोज कुमार यादव। आप कभी मम्मी को मना नहीं करते थे कि ऐसे लोगों के साथ क्यों रह रही हैं? मम्मी नहीं मानती थी। मम्मी नहीं मानती थी? नहीं, लगता था कि वो आपकी हेल्प करते हैं, वो जो कृष्णा यादव हैं। नहीं, हम स्कूल चले जाते थे। उनको हम लोग बोले थे बार बार कि हम लोग का घर न ताइए। हम्म। हाँ, उनको बोले थे कृष्णा यादव को, हाँ। फिर भी वो नहीं मानते थे, हम लोग का घर आते थे। हाँ, मम्मी काम करती थी जहाँ तिखमपुर बस स्टैंड, वहाँ मम्मी काम करके वहाँ से निकली थी 4:30 बजे करीब में। वो कैसे लेकर गए हैं, वहीं से बैठाकर बाइक पर लेकर गए थे और वहाँ कांड किए थे। उधो सेरिया दौनी जो है वहाँ गए थे, उसी गांव से गए थे। यहाँ बिनवा के छपरा बोलते हैं, उसके आगे है सेरिया, वहीं ये कांड किए थे। उसका प्रूफ आधार कार्ड फोटो मिले थे हम लोग को, गए थे तो वहाँ। हाँ, कभी ऐसा लगा कि मतलब कृष्णा यादव आपके घर के साथ ऐसा कर सकता है, अपनी मम्मी के साथ ऐसा कर सकता है? ना, एकदम ना लागत रहल हवे। घर नियर एकदम रहत रहल हन, हमनी के लागते ना रहल हवे कि ऐसन काम करी हन। आर्थिक रूप से वो सहयोग करते थे कभी घर की? जैसे कभी पैसे की आवश्यकता पड़ी हो, बच्चों के पढ़ाने की फीस भरना हो, घर के राशन वगैरह लाने हो, कभी ऐसा उन्होंने किया? ना, मम्मी जौन कमात रही उहे भले ले लेत रहल हवे। अच्छा, जो मम्मी कमाती थी उसी को ले लेता था? हाँ, वो ले लेत समझिए, ऐसे भी लोग हैं कि महिला की कमाई को, वो भी उस महिला जो विधवा महिला है आम साफ तौर पे, उसकी कमाई पर वो ऐशो आराम करता था, घूमता फिरता था। फिर ऐसे दोस्ती और यारी का क्या मतलब जो बुरी परिस्थितियों में काम ना आए। फिलहाल अब ये पूरा परिवार पीड़ित है और न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या चाहते हो, आखिरी में क्या कहना चाहोगे? हम लोग का अन्याय मिले बस। किस तरह का न्याय होना चाहिए आप लोगों के साथ में? अन्याय उसको जो जिसलिए हम लोग का मम्मी के किए थे, हम लोग का तो घर उजाड़ दिए थे। हम लोग का तो छोट छोट भाई बहन है, कोई आगा पछा नहीं है। उनको वही करना है, उम्र कैद चाहिए उनको, बस जेल खटना है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप क्या करोगे आगे? हम जाएंगे, एसपी सर के यहाँ जाएंगे, डीएम सर के यहाँ जाएंगे। नहीं करेंगे तो वहाँ जाएंगे। इस मामले में कभी यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे आपने मुलाकात की कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया है, पुलिस नहीं सुन रही है? सांसद से आपने कोई मुलाकात की या किसी और से बातचीत की? अभी नहीं किया। क्या लगता है, करना चाहिए बातचीत? बातचीत तो अभी करना चाहेंगे, लेकिन अभी तक कोई को मालूम अभी नहीं आया। चलिए, अब ये पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में अभी है कि स्थानीय प्रशासन है जो सुनवाई करेगी। जैसा कि अगर नहीं होता है यहाँ से कुछ, इनकी उम्मीदें टूटती हैं तो फिर आगे जाने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल हमने बातचीत किया और जो कंडीशन है मैंने साफ तौर पे दिखाया। और मुझे लगता है कि समाज सेवियों को, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस परिवार पर ध्यान देना चाहिए और आकर के इनकी सुधि लेनी चाहिए। शुक्रिया।